जो भी क्वांटिटी है, मास हर किसी क्वांटिटी का कांस्टेंट रहता है। जैसे कोई चीज अगर केजी में मेजर करते हैं, केजी में, ग्राम में, पाउंड में, तो मास है, वो मास हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी क्वांटिटी की बात करें। और जब तक कोई भी क्वांटिटी अगर अर्थ पे प्रेजेंट है, अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है, अगर वो मैटर है, मटेरियल है, तो उसका मास जरूर होगा। उसके मास में कभी भी चेंजमेंट नहीं आएगा। मास इज कांस्टेंट। कब तक रहता है कांस्टेंट? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। एक्चुअली मुझे दबाएंगे तो मास हमारा डिपेंड हो जाएगा। मीन मास डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। हम कह सकते हैं कि मास कभी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। मास को अब ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, वो केजी होती है। क्या होती है? केजी। ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। किलोग्राम जिसे हम बोलते हैं, और इसे हम किलोग्राम, ग्राम, बहुत सारे मिलीग्राम में भी मेजर कर लेते हैं। लेकिन वेट जो होता है हमारे पास, वेट का जो फॉर्मूला है W इक्वल टू mg। वेट इज लाइक अ फोर्स। वेट फोर्स की तरह होता है, फोर्स भी बोल सकते हैं कि वेट फोर्स है। तो W इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी हमारा क्या होगा? वेट होगा। और वेट की जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसकी भी क्या है? न्यूटन है। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इट्स मीन वेट इज डिपेंड ऑन ग्रेविटी। वेट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटी एक बार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो भी डिफरेंट होगा। जैसे कई बार बोलते हैं कि नॉर्मली अगर कोई इंसान है ऊपर से कूद रहा है, तुमने देखा होगा कि जितने भी ये आपके आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं तो काफी ऊंचाई से कूद जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, रेत पे कूद गए। अगर हम किसी चीज पे कूद रहे हैं, जैसे अगर मान लो हमारी बॉडी का वेट, जैसे हम ऊपर से गिरे, तो कुछ लोग जो गिरते हैं वो बैक साइड से गिरते हैं, तो बैक साइड हमारी स्ट्रांग होती है, वो फोर्स को रिड्यूस कर देती है ऊपर से इम्पैक्ट को। अगर मान लो हमने एक हाथ छोड़ दिया ऊपर से अपना, हमारा हाथ का वेट अलग हो जाए, पैर का वेट अलग हो जाए, तो टूटेगा नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगा कभी, क्योंकि इतना इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। होता है हम गिरते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का मास एक जगह पर कंसिस्ट हो जाता है, और जिस जगह पर हमारा पूरी बॉडी का मास आता है, तो एक तो मास, ऊपर से एयर का इम्पैक्ट, और एक हाइट, जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं हम, हाइट, तो वहां पर उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है। तो वेट हमारी बॉडी का वेट है। वेट को बेटा बहुत बार यूटिलाइज किया गया है कि अगर हमारी बॉडी का हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो बॉडी फिट नहीं है। और वेट हमारा अगर मान लो अर्थ पे अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg मास है, और ग्रेविटी उसकी 9.8, अर्थ की बात चल रही है। और अगर यहाँ पे इसका वेट निकालेंगे mg, 10 into 9.8, तो 98 न्यूटन हो जाएगा इस पे, अर्थ पे। और बात करें अगर मून की, तो मून की जो है तो ग्रेविटी होती है 1.63, तो 16.3 न्यूटन। इसमें जो वेट ऑफ मून है वो 1/6 होता है वेट ऑफ अर्थ के। जैसे हमारे पास ग्रेविटी, उसी तरीके से वेट भी हमारा 1/6 होता है अर्थ से। और मास को मेजरमेंट करने के लिए आप अगर अपनी प्रैक्टिकल लैब में जाओ तो एक लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, उसमें तराजू रखी होगी। तो तराजू जो होती है वो किसकी होती है? हमारे पास मास मेजर करने के लिए होती है। और वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस जो जितने भी हॉकर्स होते हैं, जो सिलेंडर आपके देने आते हैं, उनके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो मास को मेजर कर सकते हैं उससे वो, और उसको वेट को भी, क्योंकि न्यूटन और केजी की दोनों तरफ की यूनिट उस पर लगी होती है। ये तो हमारा गया मास और वेट। इसका टॉपिक आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या बोल सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। जो परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट अपॉन एरिया हमारा क्या होता है? प्रेशर। मींस कोई परपेंडिकुलर, मतलब एक अगर मार्क करे से पॉइंट है, इसको मैं दबा रहा हूं तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये शेप में,
बोर्ड की तरफ से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा किसी एक एरिया को प्रेशर होता है, और प्रेशर की जो यूनिट होती है, और प्रेशर वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पास्कल ने दिया था इसलिए पास्कल बोलते हैं। और बेसिकली हम प्रेशर को सॉलिड लिक्विड दोनों मेजर कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, वो भी इसी प्रेशर से रिलेटेड है। और प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो एक मैनोमीटर द्वारा मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर है, बैरोमीटर है, बहुत सारे मीटर हैं, इनकी हेल्प से वैसे मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट डिवाइस है हमारी। प्रेशर क्या होता है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो आपके स्कूल्स के जो बैग होते हैं उन बैग्स की स्ट्रिप पतली हो जाए, तो जहां पर एरिया कम होगा, फॉर्मूला देख रहे होंगे आप, एरिया और प्रेशर। जहां एरिया कम है वहां प्रेशर ज्यादा है, और जहां एरिया ज्यादा है प्रेशर कम है। मतलब आपकी अगर एक पैर किसी के ऊपर रखा हुआ है तो उसे कम लगेगी, मतलब एक दो पैर रखे तो कम लगेगी, लेकिन आपका एक पैर रखा है तो वेट तो तुम्हारा एक ही पैर में आ गया पूरा। तो थोड़े एरिया पर आपका जब फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर हाई होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे नाइफ होते हैं, चाकू बनाए जाते हैं, चाकू की जो शेप होती है शार्पिंग होती है, मतलब वहाँ पे एरिया क्या होता है उसका कम होता है। और ब्लंट नाइफ जो होता है, जो ब्लंट नाइफ की शेप शार्प नहीं होती, ब्लंट कहते हैं इसे, उसका जो क्या होता है ब्लंट में कि वो मोटा होता है, वो काट ही नहीं सकता किसी चीज को, तो काटने के लिए वहाँ पे जो उसका एरिया वो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली कम कर दिया जाता है। या स्कूल बैग्स में जो स्ट्रिप्स होती है चौड़ी बनाई जाती है, वो चौड़ी इसलिए बनाई जाती है अगर हमारे सिर पे या आप कंधे पे रख के ले जा रहे हो तो जितना वो एरिया ज्यादा होगा उतना ही आपको प्रेशर कम फील होगा। इसके अलावा अगर आप एक सिंपल सी बात करूं मैं, जो बहुत सारे आपके स्क्रूज होते हैं, स्क्रू कह सकते हैं, तुम जिन्हें बोलते हो चोवे, तो एक चोवे के ऊपर तुम खड़े हो जाओ और बहुत सारे खड़े हो, बहुत सारे रखे हो, तो एक पे तुम्हें ज्यादा लगेगी, और 10-15 रहे हुए तो आप एक तुम्हें ऑटोमेटिकली कम लगना स्टार्ट, तुम उस पर लेटे जाओगे तो तुम्हें और कम महसूस होगा दर्द, क्योंकि तुम्हारा एरिया है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमारा जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर अगर हमें बढ़ाना है तो हमें एरिया कम करना